नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं इलाहाबाद के लालगंज गांव में, जहां पर तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहां पर जल निकासी की है और तमाम जो सरकार की योजना है उसका लाभ न मिलना इन गाँव वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। खासकर अगर हम विधवा महिलाओं की बात करते हैं तो इस गाँव के जो लोग हैं उनको अभी भी जो है सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। खासकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो श्री न्यूज एक ब्यौरा उठाया है कि गाँव से लेकर के शहर तक तमाम जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने का जो ब्यौरा उठाया गया है, उसके लिए लेकर के आज हम आपको एक बार फिर आए हैं इलाहाबाद के लालगंज गांव में। और यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ में बात कराएंगे यहाँ की महिलाओं से और यहाँ के जागरूक जनता से बात कराएंगे, लोगों से बात कराएंगे जिनके सामने समस्याओं का एक लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके न तो सरकार इस पूरे मामले पर आगे आती है और न ही यहाँ गाँव के जो प्रधान है वो इन समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के एक बुजुर्ग से बात करेंगे, किस तरीके की समस्या गाँव की है और क्या चाहते हैं ये, किस तरीके की इनका समाधान होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो गाँव में जो समस्या है सबसे बड़ी क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जल निकासन नहीं है। पानी के बिल्कुल जो है कि पानी बरसात होता है तो शायद पानी घर में घुस रहता है और गंदा पानी से बम्बा जो हैंड पाइप लगा है, देखा था कितना दूर तक के पानी गजा हुआ है, उसमें पानी निकाल रहे हैं, उसी को पी रहे हैं। और कीड़े वो सब कुछ है। और जो सफाई कर्मी है वो कभी गाँव में दिखाते नहीं। नाली बनी है पर भी उसका जो है कि सफाई नहीं हो रहा है। आपने इस पूरी समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से बातचीत की? ग्राम प्रधान से किया गया तो उन्होंने कहा सफाई कर्मी भेजेंगे या करेंगे वह करेंगे, या मतलब पूरी बरसात खत्म हो गया या गर्मी भी आ गई है तब पर भी जो है सफाई कर्मी दिखाए नहीं। कभी अपने से ही नाली सफा करना पड़ा। गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। सफाई कर्मचारी गांव के अंदर नहीं आते हैं। यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले हैं वो सफाई स्वयं खुद करते हैं। कुछ लोग और इनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या आती है आपको गाँव में रहने में? यार क्योंकि हमारे लोग के गांव में न शौचालय है, न हमारे लोग के न नारी साफनी करना, न वृद्धा पेंशन लगी है, जो लगी है तो अभी आती नहीं। अब महामारा भर गया, उसको अब आ नहीं रहा साहब। जी आप बताइए। हमारे यहाँ जो है कि वृद्धा पेंशन नहीं आती और जो है कि क्या कहती सफाई कर्मी नाली भरी हुई है पानी से, हैंड पाइप में पानी भरा हुआ है, पानी वही लोग पी रहे हैं और जो है कि लोग परेशान हैं कि ये महामाया आया है वो भी नहीं पा रहे हैं। सरकारी जो योजना है क्या उसका लाभ मिलता है आप लोगों को? नहीं साहब, हमको लोग को कोई लाभ नहीं मिलता। कोई प्रयास किया आप लोगों ने? बहुत किसी की किससे करें, प्रधान से कहते हैं, प्रधान सुनता ही नहीं। किससे कहें, अब बड़े लोग हैं, नेता हैं, उनके लगे जाओ तो टाल मटोल करते हैं, जाओ यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब उतना हम लोग जागरूक नहीं है कि कहाँ जाएं। लगभग 5,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव के अंदर जो समस्या है वो समस्या बहुत जटिल है। गांव के लोग प्रधान के पास समस्या लेकर के जाते हैं लेकिन प्रधान है कि वो इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं करता है। आइए कुछ महिलाओं से आपसे रूबरू कराते हैं। ये महिलाएं हैं इस गाँव की, जो लालगंज गाँव ये गाँव की ये महिलाएं हैं। इन महिलाओं के सामने तमाम तरीके की जो समस्या है वो इनसे रूबरू कराएंगे। अम्मा, सबसे पहले बताओ कि इस गाँव में जो तुम्हें वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए या राशन कार्ड, BPL कार्ड, गरीबी रेखा वाला मिलता है क्या होता है? न BPL कार्ड मिलाई, न BPL कार्ड मिलाई, न कागज पेंशन मिलाई, का कहा कुछ नहीं मिलता, न शौचालय बना बाटा, कार्ड बना बा, न का कहा थे पेंशन मिलत बे, न लैटरिन बे। हाँ, ये दिक्कत बा। सरकार की योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। क्यों ग्राम प्रधान से बातचीत करती हूँ? हाँ, बातचीत करत ही नहीं, कुछ नहीं। ग्राम प्रधान से बातचीत भी की जाती है, बावजूद इसके यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस गांव वालों की सुन लेना नहीं चाहते हैं। जी आप बताओ अम्मा, किस तरीके की समस्या है? अब यह बतावत तई न पेंशन दे, न का कहा थी उ दे, गल्ला दे, बड़े बड़े के दे, छोटे के नहीं। आप प्रधान से आप मुलाकात करती हैं? बिल्कुल मुलाकात करी थी। हम गरीब मनाई, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, समझा। हाँ, कमाई तो खाई। अच्छा, अब आप सरकार से क्या चाहती हो बताओ? सरकार हमका दे या का चाहिए खाई। जी आप बताइए, किस तरीके की समस्या है गाँव में? वही करना, यही का कहा थी नहीं वही पावत जौन 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 चीज है वही बारे सब कहा था। अच्छा, गाँव में अगर हम आपकी बात करें कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की योजना वो यहाँ तक पहुँचती है? आवत क्यों पावत बा, क्यों नहीं पावत, केहू पा केहू नहीं बा। ये बात समस्या और कुछ नहीं। अब सब भाई बुढ़ा हो गया है, सभी मिले चाहिए। अब सभी सोचत बे सभी गरीब दुखिया है भाई, केहू खेत बाड़ी नहीं बे तो परेशान तो है ही बे। अच्छा, किसी ग्राम प्रधान या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत क्या शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, शिकायत ये किया जाए कि हमारे बच्चे मिले चाहिए, सुनवाई नहीं करते तो क्या किया जाए। जी आप बताइए, क्या समस्या है? हमारे पास न हैंड पाइप है,
न लेटरिन है। अब मतलब तमाम समस्याएं हैं, लेकिन क्या क्या कहें हम लोग। अब यही है कि हमको बीपीएल कार्ड चाहिए और लेटरिन चाहिए, हैंड पाइप चाहिए। और पानी निकलने के लिए नाली भी नहीं है, पानी घुला रहता है तो दरवाजे में पानी लगा रहता है। अगर कहीं नाली गड्ढा में बहाते हैं तो वहाँ लड़ाई और झगड़ा शुरू होता है। इसलिए हम लोग नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। प्रधान के लिए बार बार शिकायत करते, प्रधान द्वार पे आता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। जी आप बताइए किस तरह की समस्या है? हमारी समस्या यह है कि जिसको मतलब कमाई कम है और खर्च ढेर है, और कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको उसको 3-3 4-4 लड़कियां हैं, उसका कैसे विकास हो, आगे कैसे बढ़े, वो कैसे अपने लड़की को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। इसके लिए कोई सुविधा सरकार दे नहीं रही है। इसीलिए हम बहुत रुष्ट हैं उससे। अच्छा नहीं लगता। मतलब लड़कियां हमको 3-3 4-4 जिसको लड़कियां हैं उसके लिए सुविधाएं होनी चाहिए ना। न वजीफा मिल रहा है लड़कियों को, और जिसके पास एक घर में 5-5 6-6 लोगों को पेंशन मिल रहा है, किसी के घर में किसी को नहीं मिल रहा है। यही समस्या है। गाँव की महिलाओं की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से और यहाँ के ग्राम प्रधान से। चूंकि ग्राम प्रधान इन महिलाओं की समस्याओं का न तो समाधान करने का प्रयास करता, न बातों को लेकर के अधिकारियों के बीच रखता है जिससे इन महिलाओं के समाधान हो सके। कुछ लोग और आए, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब उस समस्या का समाधान ऐसे होगा कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान और सेक्रेटरी अधिकारी, तमाम लोग सभाएं अधिकारी लोग, तो उनके सामने हम लोग अपना समाधान रखें, क्या समस्याएं हैं। अब ऐसे तमाम लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं, कोई हमारे लोग के समाधान का निदान नहीं होता। किस तरह की जो बड़ी समस्या क्या लगती है? समस्या ये लगता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है और कोई न कंपनी दिया जा रहा है, न फैक्ट्री दिया जा रहा है। बेरोजगार पड़े हैं, जाते हैं शहर में, फिर टहल के चले आते हैं, कोई काम नहीं मिलता हम लोगों को। और आपने कभी ग्राम प्रधान से बातचीत की है क्या? ग्राम प्रधान से बातचीत तो नहीं किया आज तक, लेकिन ये है कि अधिकारी यहाँ पर बड़े लोग आए तो कुछ समस्या सुने हमारे लोग के। अब भाई प्रधान से कहेंगे, प्रधान छोटे स्तर में है, क्या कर सकते हो, वो कहाँ तक जाएंगे। जी आप बताइए क्या समस्या है गाँव की? सब बेरोजगार हैं, कोई हमका लोग के सुविधा नहीं मिल रहा है, और ये नालियाँ वालिया सब पानी की बहुत वो है। जी ये इलाहाबाद का एक ब्लॉक बहादुरपुर जो विकास खंड है उसका एक मौजा है अमरसापुर। उस अमरसापुर की समस्या मेन, हम योजनागत नीतिगत सवालों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम योजनागत सवालों पे, जैसे एक योजना यहाँ पे देख लिया जाए समाजवादी पेंशन। यहाँ पे समाजवादी पेंशन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से घोटाला हुआ। उन्होंने पात्रों और जो बगैर पात्र हैं उनको भी न सम्मिलित करके पैसे के दम पर पे जिन्होंने पैसा दिया उनका समाजवादी पेंशन लगा दिया, या और जिन्होंने नहीं दिया उस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा घाला मेला करके समाजवादी पेंशन में घोटाला किया। उसके बाद यहाँ पे विधवा जैसी यहाँ पे पेंशन है, उन्होंने बीपीएल सूची के तहत यहाँ पे विधवाओं को पेंशन देने का आह्वान किया था सरकारी नीतिगत के तहत, योजनागत के तहत। फिर उनमें से जो पात्र हैं विधवाओं को भी पेंशन नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जैसे जल भराव की समस्या है। जल भराव में अमरसापुर ब्लॉक बहादुरपुर का एक ग्राम सभा कहा जाता है, जो यहाँ पे एक लालगंज उसका छोटा एक गांव है, वहाँ पे जल भराव की एक नल की समस्या है। नल के पास अभी हम रिकॉर्डिंग शायद न करवा पाएँ, वहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी का आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और जो भी पोखरे तालाब थे, यहाँ ने दबंगों के प्रधान के गठजोड़ के तहत उन्होंने कब्जा करके आगे पानी का निकालने का रास्ता नहीं था। और एक गाँव में बगल में अमरसापुर में छोटा तालाब है मुस्लिम बस्ती में, वहाँ पर उन्होंने पूरा पाट ओट करके एक ज़बरदस्ती कर लिया, उसमें पानी नहीं जाने देते। तो इसलिए जल भराव की सबसे बड़ी यहाँ समस्या है। और बारिश हो जाने के बाद यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, और भर जाने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता कि पानी यहाँ से निकले। गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की है, क्योंकि बरसात के दिनों में इन गांव वालों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है आपको, जो गांव की जो समस्या है जल निकासी के अलावा और किस तरीके की समस्या है? और हेलो, हाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कोई बड़े अधिकारी लोग आ ही नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे दबंगों लोग से प्रधान की वजह से कि जो लोग यहाँ पे अधिकारी लोग आ ही नहीं पाते, न या तो समस्या सुनी जाए, न तो विधायक आता है, न तो सांसद आता है। पहली बात यहाँ पे प्रधान के जरिए से या कोई जरिए से कोई आता ही नहीं कि आने नहीं पाते, तो यहाँ की समस्या कोई हल नहीं है। समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। समाजवादी पेंशन समस्या, वृद्धा पेंशन समस्या, नाली समस्या, किसानी का समस्या, कुछ चीज़ लाभ नहीं मिलता सरकार से। यहाँ पे सरकार से कोई लाभ गांव वालों को नहीं मिलता। क्या लगता है आपको, सरकार की जो योजना है उसका लाभ गांव वालों को नहीं मिलता? नहीं, यहाँ पे योजना का लाभ नहीं, बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं, इसलिए योजना का लाभ नहीं मिल पाता। और क्या समस्या इस गांव की है? समस्या तो कई लोग जान ही नहीं पाते हैं, कोई कुछ बन ही नहीं रहा है, ना वोटर ID बन रहा है, हम लोगों की यूज हो गई है, ना बीपीएल कार्ड किसी को मिल रहा है। किसी के भी गांव में कोई भी बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ। जी आप बताइए चाचा, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सर बहुत सी हैं,
लेकिन उस समस्याओं का जब कोई निराकरण करने वाला है, हमारे जो है सर विधायक हैं सईद अहमद आज तक इस मौजा में कभी दिखाई नहीं दिए कि यहाँ कभी। वैसे हमारे यहाँ के जो प्रधान है, न कोई BPL कार्ड बना है आज तक, न कोई जो है पेंशन योजना, 20 फेरे जो फार्म भर चुके हैं सर, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं, एक पैसे का भी जो है सहायता नहीं मिली है। ना रहने का मकान है, ना कहीं कुछ है। दुनिया भर की योजनाएं शुरू रहती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। प्रधान से कहा जाता है, प्रधान हाँ आएगा तो बताएंगे, आएगा तो बताएंगे। सेक्रेटरी से भी कहा गया, हाँ जब आएगा तो बताऊंगा। तो क्या कहा जाए, किससे कहें? क्या लगता है कि जो सरकार की जो योजना है उसका लाभ नहीं मिलता और कोई सुनने वाला भी तैयार नहीं? ना, कोई नहीं जी, कोई नहीं सुनने वाला तैयार है। BPL कार्ड आज तक नहीं बन सका जी। आप बताइए किस तरह की समस्या? हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है कि अमीर आदमी को BPL कार्ड दे दिया गया है, वो गल्ला उठा रहे हैं। हमारे जो गरीब भाई हैं और सब वो हैं वो मर रहे हैं भूखों, उनको गल्ला नहीं दिया जा रहा है और तेल भी नहीं बराबर मिल रहा है। बहुत समस्याएं। पहली बात तो यहाँ जल भराव की बहुत समस्या है, इसका तुरंत निवारण किया जाए। और तो समस्या जो है ये है। आप बताइए किस तरीके की समस्या है? क्या आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती है? साहब ऐसा है कि वृद्ध पेंशन जो है एक बार नहीं 4 बार 1000 फार्म भरा और नहीं मिला, और न राशन मिल रहा, न गेहूँ मिले, न चावल मिले, न कुछ न मिले। ब्याह करके चले आते हैं प्रधान जी से, वो कहता है हाँ देखेंगे, इसमें नाम नहीं है, उसमें नाम नहीं है, न जल निकासी है, टट्टी पेशाब सब ऐसे सड़क रोड पर करते हैं, न कोई शौचालय, न कहीं कुछ नहीं। सारी व्यवस्था ऐसे जो कि कोई सरकारी लाभ का आज हम लोगों को फायदा नहीं। एक बार जी हाँ जी बताइए। बस ठीक है। अच्छा बताइए, जो गांव के जो प्रधान है वो समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोग से कोई वादा करता होगा? कुछ वादा नहीं करता साहब, हाँ देखेंगे बस, और क्या ही वादा है। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं ऐसा बाटे कि सब सुविधा हो जाए, अच्छा बाटे कि राशन पानी मिलने लगे, खाने पीने के लिए भूखन मर रहे हैं, शौचालय वगैरह सब बन जाए, पानी भी निकालने के लिए सब हो जाए। लेकिन वृद्ध पेंशन एक बार नहीं 4 बार फार्म भी भरते हैं, उसके लिए भी कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, यदि नहीं है वदू नहीं है, कोई फायदा नहीं सरकारी लाभ से। प्रधान को यहाँ करके चला जाता है। हेलो सर, यहाँ की बहुत परेशानियाँ हैं, मतलब समस्याएं हैं कि नल मतलब पानी भी नहीं निकलता है, न राशन कार्ड बना है, न BPL कार्ड है यहाँ पे, और मतलब नाली में पानी हमेशा भरा रहता है सर। और यहाँ पे समस्याएं बहुत है, मतलब एक कोई पेंसिल भी नहीं मिल रहा है, मतलब पढ़ लिख करके मतलब नौकरी भी नहीं मिल रहा है, ऐसे घर में सब बैठे हैं। अच्छा, जो राशन कार्ड है या सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है? नहीं। कभी प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास किए हैं लेकिन मिला नहीं है। फार्म कई उठी भरे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। जी आप बताइए किस तरीके की समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान प्रधान करता ही नहीं है। यहाँ पे ना तो इंटर कॉलेज है, कोई बच्चों को दूर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे, और हम लोग जो फार्म भरते हैं स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप आता है हम लोगों को खाते में पैसे ही नहीं जाता है। बोल रहे हैं कि विकास भवन गए थे, ये हो गया वो हो गया, लिस्ट में नाम आया था, तो पैसा मिलना चाहिए, सबको मिलता ही नहीं। 2 बार फॉर्म भरे, 2 बार आए स्कॉलरशिप, वो भी नहीं मिला, तब आगे इंसान कैसे पढ़ाई करेगा? निश्चित रूप से इस गांव की जो समस्या है वो जल निकासी की है, तमाम BPL राशन कार्ड की है और तमाम समस्याएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस गांव के लिए वो शिक्षा के लिए है। शिक्षा के यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक प्राइमरी स्कूल है, ना तो कोई हाई स्कूल की व्यवस्था इस जगह इस गांव के अंदर है, और न ही कोई इंटर कॉलेज। जो जहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा हासिल करने में भी खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि शिक्षा हासिल करने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या लगता है जो पढ़ाई करने जाते हो कितनी परेशानियाँ बहुत होती हैं? हमारे स्कूल में एक भी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी हम लोग के खेल कूद में होती है। जो खेल कूद का मैदान भी छूटा था उसमें कुछ लोग कब्जा किए हुए, प्रधान कुछ बोलता ही नहीं है। प्रधान और जिसका खेल के मैदान में जो है वो मिलकर बैठे हुए हैं, जिससे कहते हैं कोई बोलते प्रधान से बोलते हैं खेल का मैदान निकलवा दीजिए, वो बोलते हैं ठीक है निकलवा देंगे। उसके बाद प्रधान उसकी 5 साल बाद चली जाती है, वो भी हट जाता है, वो कुछ हो ही नहीं पाता।